आपने अभी हाल के दिनों में समाचारों में सेमीकंडक्टर का नाम जरूर सुना होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, एटीएम और अस्पतालों की मशीन से लेकर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक ये सभी सेमीकंडक्टर की मदद से ही काम करते हैं। जैसे हम इंसानों में हमारा खुद का दिमाग होता है, उसी तरह सेमीकंडक्टर को इन मशीनों का दिमाग कहा जा सकता है। मौजूदा वक्त में हम जिस तरह से तकनीक पर निर्भर हुए हैं, ऐसे में अगर इस सेमीकंडक्टर का उत्पादन कम हो जाए तो हमारे जीवन गति पर भी ब्रेक सा लग जाता है। स्वागत है आप सभी का देह टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का। अपने आज के न्यूज़ दिसार के इस एपिसोड में हम सेमीकंडक्टर से जुड़े कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पर ये मौजूदा वक्त में चर्चा में क्यों है, सेमीकंडक्टर होता क्या है, अचानक इसकी कमी क्यों हो गई, घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन क्यों ज़रूरी है, भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कौन से कदम उठाए हैं और सरकार के इस कदम का क्या असर होगा। सबसे पहला सवाल ये कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं और किसी भी विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नियंत्रित करने के काम आते हैं। ये न ही विद्युत के पूरी तरह से कुचालक होते हैं और न ही पूरी तरीके से सुचालक। दूसरे शब्दों में कहें तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑटोमेटिक तौर पर चलाने में मदद करती हैं। उदाहरण के तौर पर स्मार्ट वॉशिंग मशीन में कपड़े पूरी तरह से धुल जाने के बाद मशीन अपने आप बंद हो जाती है। ये सेमीकंडक्टर का ही कमाल होता है। दूसरा सवाल है कि अचानक इसकी कमी कैसे आ गई। दरअसल कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद से दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी शुरू हो गई थी। हुआ यूं कि लॉकडाउन की वजह से सामानों और उत्पादों की मांग में कमी आ गई। इसके कारण चिप्स का उत्पादन भी कम होने लगा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग अचानक से बढ़ गई। अचानक से बढ़ी इस मांग की वजह से मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि बाजार में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी आ गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कमी साल 2022 तक बनी रह सकती है। इसी समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने देश में ही सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से 76,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अगले 6 साल में देश में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए एक वातावरण तैयार किया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, इसके पार्ट्स के निर्माण की यूनिट्स और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कंपनियों को 50% तक आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही लंबे समय की रणनीति तैयार करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी तैयार किया जाएगा। सरकार के मुताबिक अगले 5 से 6 साल में देश में 100 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर डिजाइन, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। सरकार का आगे कहना है कि इस योजना से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और महंगाई में कमी आएगी। दरअसल मौजूदा वक्त में देश में उत्पादन न होने की वजह से हम करीब 1.76 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का सेमीकंडक्टर चिप बाहर से यानी विदेशों से आयात करते हैं। अंदाजा है कि साल 2025 तक ये आयात बढ़कर लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ऐसे में अगर हम सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन देश में ही करें तो हमें आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। सेमीकंडक्टर चिप को बाहर से आयात करने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामानों का दाम काफ़ी बढ़ गया है। अगर इन्हें घरेलू स्तर पर बनाया जाएगा तो ये सामान सस्ते हो सकते हैं। अनुमान के मुताबिक सेमीकंडक्टर को डिजाइन करने के लिए आने वाले समय में करीब 85,000 इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इनके अलावा तमाम छोटे बड़े पदों के लिए भी नौकरियां पैदा हो सकती हैं। सरकार की मौजूदा योजना के तहत इंसेंटिव मिलने से जो कंपनियां दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान जैसे देशों में अपने प्लांट स्थापित कर रही हैं, उम्मीद है कि वो भारत में अपनी इकाई स्थापित करना चाहेंगी। अभी मौजूदा वक्त में चंडीगढ़ में इसरो की और बेंगलुरु में DRDO की चिप फैक्ट्री है। कुछ दिनों पहले टाटा ग्रुप ने भी सेमीकंडक्टर बनाने के क्षेत्र में उतरने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर चिप्स को घरेलू स्तर पर बनाने की कोशिश पहले भी की जा चुकी है, लेकिन खराब प्लानिंग की वजह से ये कोशिश इच्छित परिणाम नहीं दे पाई थी। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए इस नई योजना को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना होगा।
तो ये थी बात सेमीकंडक्टर चिप्स के कमी की और इसके उपाय की। और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन चिप्स के उत्पादन का हब कहाँ कहाँ है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।